जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, आज के वीडियो में हम लोग राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। 50 क्वेश्चन रहेगा, मात्र 8 से 10 मिनट रहेगा। बने रहिए वीडियो के साथ। ओके, अगर कहीं त्रुटि होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर उसका सलाह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि जरूरत थोड़ा हम देरी में क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा हड़बड़ी में रहते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन आपको पता होगा। हाँ, इसमें ज़्यादा आपको हम मतलब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक ना, कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। आपका 1946 में, कब भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया कि हाँ भाई हमारे भी देश का लिए एक संविधान होना चाहिए, तो इसके लिए गठन किया गया एक टीम। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? अब बैठक लोग कब किया कि हाँ सब कोई बैठा होगा, आप बैठ करके वाद विवाद हुआ होगा, विचार विमर्श हुआ होगा, ठीक ना। तो कब? ये 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। ये ज़्यादा आपका बिहार के संदर्भ में लेकर के हम क्वेश्चनों को आए हैं, ठीक ना। भारतीय संविधान के निर्माण करने में कितना समय लगा था? तो ये आपको पता होगा 2 वर्ष 18 महीना, 2 वर्ष 18 महीना नहीं भैया, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। अर्थात 3 साल में 12 दिन कम, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। भारत गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगी। संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई थी? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को कि भारत गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रस्तावित होगी। भारत का जो गणराज्य होगा ना, वो भारतीय संविधान द्वारा ही प्रस्तावित होगी, ठीक ना। ये संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति कब? तो 26 नवंबर 1949 को इस बात को कहा गया था। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? कितने भाग किया गया है भारतीय? पहले 22 को था, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 25 है। ओके, भारत के संविधान का निर्माण किया गया भारत के ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा। तो ये संविधान सभा द्वारा किया गया, ठीक ना। संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया? भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान लागू हुआ तो ये आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी से यह लागू हो गया। सभी लोग इसका पालन करने लगे, लेकिन बहुत लोग पालन नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं आगे और हला बात। आगे है, भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा में सदस्य थे कितने लोग थे? तो 299। कितने? एगो बीमार पड़ गए थे 300 में, 299, ठीक ना। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो कुल कितने हैं? 395 को अनुच्छेद है। 299 सदस्य, 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान क्या लचीला है, कठोर है? लचीला तथा कठोर दोनों है भाई, क्योंकि हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो ना ज़्यादा लचीला है ना ज़्यादा कठोर है, मतलब दोनों के बीच में है। राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल। बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बना तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ये बिहार को उड़ीसा सहित जब 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, बंगाल से अलग करने के बाद जो 12 में बंगाल से अलग हुआ बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना था? तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली था। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। अब बताइए, ये क्वेश्चन तो अभी नहीं मिला होगा, तो हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं जो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये सबको भी जानना है। राज्य सरकार की इकाइयां हैं। राज्य सरकार की इकाइयां क्या है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ये सभी है। ये तीनों को ना, सरकार के तीनों को अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। भारतीय संविधान का 6ठा भाग संबंधित है। जो 6ठा भाग है वो किस चीज से संबंधित है? तो 6ठा भाग राज्यों से संबंधित है। क्या चीज से संबंधित है? राज्यों से संबंधित है 6ठा भाग। ओके, आगे देखेंगे फटाफट। भारतीय संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 163 से 164 तक संबंधित है। 163 से लेकर 164 तक किससे संबंधित है? तो जानते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद संबंधित है। राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित 163 से 164 तक है। भारतीय संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 153 से 162 तक संबंधित है। राज्यों के राज्यपाल से संबंधित, मतलब वही बात के यहाँ भी पूछ दिया है, ठीक है ना। राज्यपाल ऑप्शन अलग अलग देकर के। भारतीय संविधान के 6ठे भाग के अनुसार 166
संबंधित है। फिर वही बात आ गया, राज्यों के सरकार संचालन संबंधित, मतलब 166 लेख से वहाँ तक जो है ये सब का चीज के संबंधित है, सब राज्य सरकार के नीति सबसे संबंधित है। अनुच्छेद 213 में उल्लेख है, अनुच्छेद 213 में किस चीज का उल्लेख है पता है आपको? राज्यपाल के विधायिनी शक्तियों से है। 213 उल्लेखित है राज्यपाल की विधायिनी शक्तियों का। अनुच्छेद 167 अब राज्य से संबंधित है, तो 166 वाला 67 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 167 संबंधित है, तो मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के सूचना प्रदान करने से संबंधित 167 है। अनुच्छेद 196 से 212 तक उल्लेख है, क्या चीज का उल्लेख है? 196 से लेकर 212 तक, तो 196 से 212 तक राज्य के निम्न अदालतों से संबंधित है। राज्य में जो निम्न अदालत है उससे संबंधित है 196 से 212। केंद्र की सूची में कितने विषय है? केंद्र के सूची में कितना विषय को रखा गया है जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? तो 97 गो है, 97 गो पर वो कानून बनाएगा। ऐसे संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची होता है, समावर्ती में दोनों बनाता है कानून। दूसरी सूची किससे संबंधित है? तो दूसरी सूची जो है वो आपका राज्य सरकार संबंधित, किससे है? राज्य सरकार से संबंधित है। ओके, आइए देखते हैं आगे। तीसरी सूची समवर्ती विषयों से संबंधित है, ठीक है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार है। जस्ट अभी बताया है कि संसद और विधानमंडल दोनों को, माने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि दोनों में टकराहट हो जाएगा तो उसमें केंद्र सरकार का ही मतलब उस पर क्या होगा कि नियम वही बना पाएगा। बिहार के 38 जिलों में कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो 38 को जिला में 243 को विधानसभा क्षेत्र है, 243 गो है। किसके अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? किससे? तो राज्यपाल के अनुशंसा से। राज्यपाल से अनुशंसा लेकर के राष्ट्रपति चाहेगा तो क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। राज्य के राज्यपाल संबंधी संविधान के किन अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करते हैं? किसके? तो अनुच्छेद 356 के अनुसार। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राज्यपाल संबंधित किसी भी अनुच्छेद के, किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करेंगे। ओके, 356 में ये बात का उल्लेख है। स्वतंत्रता के पश्चात जब मेरा देश आजाद हो गया उसके बाद बिहार के राज्यपाल कौन बने थे? तो ये आपको पता है, जयराम दास दौलत राम। कौन थे? जयराम दास दौलत राम। ये बिहार स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र जब भारत हुआ उस समय बिहार के ये क्या बने थे? आपका राज्यपाल बने थे, जयराम दास दौलत राम। राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो ये किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 164 के 164 जहां देखे समझ राज्य से संबंधित बात रहेगा। राज्य का मुख्यमंत्री होता है सरकार का प्रधान, राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता नहीं, विधानसभा के नेता हाथा, ये सब होता है, ठीक ना। उपरोक्त सभी हो जाएगा, अर्थात राज्य का प्रधान हो, सरकार का प्रधान होबे करता है, राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता होता है और विधानसभा के नेता भी होता है, ठीक ना। आगे देखिए, बिहार का विधिमंडल बनता है, बिहार का विधिमंडल बनता है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, उपरोक्त तीनों के सम्मिलित से क्या होता है कि विधानमंडल बनता है। बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? पहले बिहार जो विधान परिषद अभी है तो पहले इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद, लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। अब बाद में हो गया बिहार विधान परिषद हो गया। ओके, देखेंगे आगे। बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद, राम रजनधारी सिंह, नहीं, देखेंगे आगे, ऑप्शन में होगा आगे, वाल्डन मोडे। कौन थे? वाल्डन मोडे। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार राम दयालु सिंह थे। कौन थे? राम दयालु सिंह, बिहार विधानसभा के पहले स्पीकर अध्यक्ष। बिहार उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे सर एडवर्ड चामियर। सर एडवर्ड चामियर ये बिहार के उच्च न्यायालय के प्रथम क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। अभी कौन है बताइएगा? तो अभी कौन है उच्च न्यायालय? हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकारों पर अधीक्षण
का अधिकार है, ठीक ना। किनका है तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है तो 27 में है, अनुच्छेद 227 में। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अधीक्षक का अधिकार होता है तो अनुच्छेद 227। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी तो यह हुआ था 9 फरवरी 1916 ईस्वी को। 9 फरवरी 1916 ईस्वी को। 1916 तो बहुत ही याद होगा आप लोगों को, 1916 बहुत है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इंपॉर्टेंट। राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, किस अनुच्छेद में ये है तो ये है आपका अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य का जो राज्यपाल होता है ना, वो संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता को क्या करता है, नियुक्त करता है। कौन, अब क्वेश्चन ये भी बनेगा कि महाधिवक्ता को नियुक्त करने का काम कौन करता है तो राज्यपाल करता है, राज्य का राज्यपाल। राज्य की विधानसभा में कितनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, कितना से बेसी नहीं हो सकता है तो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 500 से ज़्यादा नहीं। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में आया था, बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 1911। अस्तित्व में आया था बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में आया था कब, 1 अप्रैल 1911। लेकिन 12 में क्या हुआ था कि अलग हुआ था, ठीक ना। जब अलग हुआ बंगाल से तो उसमें तो 22 मार्च 1912 को हुआ, ठीक ना। अस्तित्व की बात करेगा था 11। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है तो याद रखिएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है। 73वें संविधान के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक में लागू किया गया, ठीक ना। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में, कर्नाटक में, ओके, लागू किया गया कर्नाटक में। अच्छा, 73वें संविधान पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू थी राजस्थान में ना शुरू हुआ, लागू किया गया कर्नाटक में, ठीक ना। इसको देख लीजिएगा तो थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। तो प्रत्येक विधेयक को कितनी बार वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है तो 3 बार। कितने बार, 3 बार। प्रत्येक विधेयक को, कोई भी विधेयक लागू होता है तो उसका कितनी बार वाचन मतलब देखभाल के लिए तो 3 बार उसको गुजरना पड़ता है, 3 बार उसका देखरेख होता है, ओके। देखते हैं आगे। किस संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया, वन और प्राणी। तब 42वां संविधान, 42वां तो समझे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, एकदम छोटा संविधान का रूप है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, इसमें बहुत सारे चीज़ों में क्या किया गया, बदलाव किया गया। हाँ भाई, तो समय के अनुसार मान लीजिए कि हर चीज़ बदलता है तो इसमें बदलना ही पड़ेगा। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है तो संसद को है। संसद इस पे क्या कर सकता है कि आपको प्रतिबंध लगा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, ये जो है आपका, ये जो है राज्य सूची में नहीं है, ये अपना करता है वही केंद्र सरकार, कितना मरा कितना जिया। पंचायती राज प्रदान करता है, पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ओके। किस अनुसूची के तहत राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं, किस अनुसूची के तहत राज्य विधायिका के सदस्य क्या करते हैं, जो शपथ लेते हैं, तो किसके, तो 3री अनुसूची में है ये बात, ठीक है। तो ये था आपका मोस्ट 48 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक करें, गुड बाय। अगर कहीं एरर है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में नंबर के साथ कीजिए, उसका सी अवलोकन किया जाएगा, ओके।